महारानी का चौथा सीजन सोनी लिव ऐप पर रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, सोनी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महारानी सीजन का चौथा सीजन रिलीज हो चुका है, जिसमें हुमा कुरैशी स्टार रोल में है। इस बार रानी भारती एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। सीरीज का चौथा सीजन भी पिछले बार की तरह ही काफी दमदार माना जा रहा है। इसकी कहानी को बेहद खूबसूरती से आगे बढ़ाया गया है। इस सीजन में भी जितने जो एपिसोड आएंगे वो सब देखकर आप रुक नहीं पाएंगे और आप अगला एपिसोड देखने के लिए बेताब रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि महारानी का सीजन जो है सीरीज है, ये पहले सीजन के साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लोगों के बीच में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाए हुए है। 7 नवंबर को सोनी लिव ऐप ने ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इसके चौथे सीजन को भी अब रिलीज कर दिया है। इस सीरीज को अब तक दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। वैसे इस सीरीज के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी कि सुभाष कपूर द्वारा निर्मित ये सीरीज के लिए हुमा कुरैशी वाकई में और रानी के किरदार में काफी शानदार दमदार रोल प्ले करती हैं। इसके पहले सीजन से लेकर अभी तक हुमा कुरैशी ने अपने अभिनय की छाप हर किसी पर छोड़ी है। चौथा सीजन जो रिलीज किया गया है, इसमें रानी भारती के संवाद यानी डायलॉग पिछले सीजन से भी ज्यादा दमदार है। बैकग्राउंड स्कोर इतना दमदार है, प्रभावशाली है कि कई बार बिना किसी संवाद के भी आप समझ जाएंगे कि आगे इसमें क्या होने वाला है। दोस्तों, अब आपको थोड़ी बहुत इस सीरीज की कहानी के बारे में अब बता देते हैं, बाकी तो आप इस सीरीज को देखेंगे तो खुद ही आप महसूस करेंगे। महारानी का चौथा सीजन 2012 में तेजी से आगे बढ़ता है, जहां रानी भारती बिहार की 2 बार मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय नेतृत्व के संभावित दावेदार के रूप में सत्ता संभालती हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री सुधाकर श्रीनिवास जोशी, जिसका किरदार बिपिन शर्मा निभाते हैं, वो एक टूटते गठबंधन को एकजुट रखने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे एक राजनीतिक संघर्ष छिड़ जाता है। अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं का टकराव और वफादारी के बिखराव के साथ रानी और जोशी खुद को सत्ता के लिए एक बड़े दांव वाली लड़ाई में पाते हैं। आपको इस सीरीज में इस सीजन में भारत के गठबंधन युग में यानी जो विभिन्न पार्टियों के बीच में अलायंस होता है उसके बारे में कैसे राजनीतिक प्रतिद्वंदता आती है, एक दूसरे के स्वार्थ कैसे दिखाई देते हैं, सामने आते हैं, भ्रष्टाचार और बदलती हुई वफादारी को काफी अच्छे से इसमें पिरोया गया है और वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। इस सीरीज में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का समर्थन खोने के बाद प्रधानमंत्री सुधाकर जोशी का गठबंधन टूटने की नौबत तक पहुंच जाता है। अब बिहार की मुख्यमंत्री यानी कि रानी भारती से सरकार बचाने के लिए समर्थन की मांग की जाती है, लेकिन रानी भारती इसके लिए मना कर देती है। रानी बिहार में अपना नेतृत्व स्थापित करने की कोशिश करती है और फिर जोशी उसे कमजोर करने के लिए जेल में बंद अपने प्रतिद्वंदी यानी कि नवीन कुमार, याद होगा आपको नवीन कुमार जेल में बंद हुए थे इसके तीसरे सीरीज में, वो नवीन कुमार के साथ गठबंधन कर लेती है। जल्द ही एक आयोग की रिपोर्ट रानी को एक पुराने हत्याकांड के केस में फंसा देती है, जिसके बाद इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं। अब यानी कि ये कहानी बिहार से निकलकर केंद्रीय राजनीति तक पहुंच जाती है और अब आपको ये देखने के लिए सीरीज देखनी पड़ेगी कि आगे क्या होता है। क्या रानी भारती हैं वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंच पाएंगी, दिल्ली की राजनीति में खुद को स्थापित कर पाएंगी, या फिर रानी भारती बिहार की राजनीति तक ही सिमट कर रह जाएंगी। क्या वो जोशी के फैलाए गए राजनीतिक षड्यंत्र को तोड़ पाएंगी? ये सभी जानने के लिए आपको ये सीजन देखना पड़ेगा, क्योंकि सीजन देखने का अपना अलग ही मजा है। और वैसे आप लोग एक बात जान लीजिए कि हुमा कुरैशी का किरदार काफी दमदार है। वो पहले सीजन से ही रानी भारती के रोल में जब उन्होंने एक गांव की महिला का किरदार निभाया तो भी लोगों की जुबान पर चढ़ गई। उनके रोल की अभिनय की हर किसी ने तारीफ की और रानी भारती यानी हुमा कुरैशी इस बार के किरदार में भी काफी दमदार नजर आई हैं। हुमा कुरैशी ने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि ये उनके लिए एक वापसी जैसा है। हालांकि एपिसोड जब आप ये सीरीज देखेंगे इस सीजन के चौथे सीजन का, तो कुछ एपिसोड काफी आपको स्लो नजर आएगा, लेकिन थोड़ी सी आपको उसमें बोरियत नजर आएगी। लेकिन जो डायरेक्शन है और पटकथा है वो काफी दमदार है और आपको इसको देखने में मजा आएगा। तो वैसे आप लोग देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपको महारानी का चौथा सीजन कैसा लगा। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।